9 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपना क्वेश्चन नंबर 10 और 10वां क्वेश्चन ये देखिए, निम्न प्रत्येक दो घात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 बराबर मूल हो, ठीक है। x की घात 2 प्लस का kx प्लस के 3 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। तुलना कर दोगे तो a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर और c बराबर, ठीक है। ये मान निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मूल कैसे हैं, बराबर हैं। क्योंकि मूल कैसे हैं, समान या बराबर हैं, ठीक है। तो इस जब मूल बराबर होंगे तो हमारा क्या होगा, d का मान जो आएगा, d का मान वो d बराबर 0 हो जाएगा। d बराबर 0 होता है तभी तो मूल बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब d बराबर 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा विभक्ति कर क्या हो गया 0 हो गया। और d बराबर कैसे निकालते हो, अरे d बराबर तुम्हारा क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, यही तो निकालते हैं। और d का मान कितना है 0, तो यहाँ से हम इसका मान लगाएंगे तो b स्क्वायर का मतलब b का मान कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 और d बराबर, तो d का मान बाद में लिख लिया, बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से k का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर k, 2 3 6 और 6 चौक बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर जब मान निकालो तो 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। और k बराबर जब मान निकालोगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा अंडर रूट 24। और यहाँ से k का मान जब निकालो तो कितना कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 गुणे 6, अंडर रूट में लिख सकते हो 4 गुणे 6 और 6 चौक 24 होता है। और 4 का वर्गमूल निकल के कितना आएगा 2 और अंडर रूट 6, ठीक, ऊपर लगा दो प्लस और माइनस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, kx और ब्रैकेट में दिया है x माइनस का 2 और प्लस का 6 बराबर 0। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा k x याद 1 और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। तुलना करोगे तो a का मान कितना आएगा यहाँ से k और b का मान कितना आएगा माइनस के 2k और c का मान प्लस का 6, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे तुम लोग, क्योंकि इसके मूल कैसे हैं बराबर हैं, मूल कैसे हैं बराबर, तो यहाँ लिखोगे क्योंकि मूल बराबर हैं या मूल समान है, ठीक है, इसलिए d बराबर 0 हो जाएगा, d बराबर, और d का मान कितना है यहाँ पर रकम निकालते हैं, यानी d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d बराबर 0 रख देंगे बाद में। b का मान कितना है पहले बताओ, माइनस का 2k इसका होल स्क्वायर 4, a का मान कितना है k और c का मान 6 और d बाद में रख दिया तो d बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस और 2 का वर्ग 4 और k का वर्ग k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k और बराबर 0। ये दो घात समीकरण बन रही है, लेकिन दो घात समीकरण में क्या है, यहाँ पर अचर पद हमारे पास है नहीं, अचर पद नहीं है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 4k कॉमन ले लो तुम लोग, तो यहाँ से बचेगा k और यहाँ से कितना बचेगा 6 चौक 24 और k बाहर निकाल लिया तो और बराबर 0। अब यहाँ से हम कितना करेंगे, एक बार यदि लिखेंगे 4k बराबर 0 तो k बराबर कितना हो जाएगा 0/4 और k का मान जब 0 को 4 से भाग करोगे तो 0 आएगा। एक बार लिखोगे यदि k माइनस का 6 बराबर 0 तो k बराबर कितना होगा प्लस का 6, ठीक है।
तो नीचे ले सकते हो अतः k बराबर एक 0 आ गया मान और एक 6 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आ गए निकल के। आगे मूलों की प्रकृति याद करने हैं अपनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2x² प्लस के 5x प्लस के 5 बराबर 0। यहाँ से मूलों की प्रकृति याद करेंगे। और मूलों की प्रकृति या कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। तुलना करोगे तो यहाँ से a का मान कितना आएगा 2 और b का मान कितना आएगा 5 और c का मान भी कितना आएगा 5। ठीक है, अब हम मान किसका निकालेंगे, d का। d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। b² मतलब 5 का स्क्वायर, 4a का मान 2, c का मान 5, 5 का वर्ग 25, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, बचेगा कितना माइनस का 15। ठीक है, तो d का मान कितना निकल के आया माइनस का 15। यहाँ पर 3 कंडीशन बताई थी। अगर d का मान कितना आएगा 0 से अधिक आएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बताई थी d का मान 0 से अधिक आएगा। और जब अधिक आएगा तो मूल कैसे होते हैं, मूल कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न और वास्तविक मतलब मूल 2 निकल के आते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब 2 मूल निकल के आते हैं। अगर ये d का मान 0 के बराबर आता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होते हैं। और मूलों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, बराबर मतलब एक ही समान होते हैं दोनों मूल। तो इससे कंडीशन बताई थी d का मान क्या होता है 0 से कम आता है, 0 से कम। तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं बल्कि कैसे होते हैं, अवास्तविक या आभासी। ठीक है, और उसका कोई भी मूल नहीं होता है, और उसका कोई भी मूल नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख दोगे किसका क्या है, वास्तविक नहीं है बल्कि आभासी या कर सकते हो आभासी या काल्पनिक। ठीक है, लिखोगे क्योंकि d का मान कितना है 0 से कम है। ठीक है, इसलिए मूल कैसे हैं, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल आभासी या काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक हैं। ठीक है, कैसे हैं, काल्पनिक, ये लिख दोगे। अगला देखिए, इसका दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन। इसमें 4x² माइनस के 4x प्लस का 1 और बराबर कितना है 0। इसमें तुलना करिए ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दोगे तो a का मान कितना आएगा 4 यानी 4 और b का मान माइनस के 4 और c का मान प्लस का 1। तुम यही मिस्टेक करते हो, ये माइनस छोड़ देते हो जब भी करते हो काम तो। ठीक है, तो यहाँ से d का मान निकालिए b² माइनस का 4ac, b² माइनस 4 का वर्ग माइनस 4, a का मान 4 और c का मान 1। माइनस 4 का वर्ग करोगे 16 प्लस का हो जाएगा 4 चौक 16 1 16। तो बताओ यहाँ से d का मान कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, देखोगे क्योंकि d बराबर 0 है इसलिए दिए गए समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर होंगे, यानी कि वास्तविक होगा। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, प्रकृति याद करनी है तो यहाँ पर क्या लिखने हैं, वास्तविक व समान है। कैसे लिखोगे, d बराबर 0 इसलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। जब वास्तविक होंगे तभी तो समान होंगे, यानी कि दोनों मूल बराबर हैं इसमें। ठीक है, इसलिए समान लिख दोगे। ये राइट करो। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 13वां, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसकी तुलना करिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से।
तुलना करोगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर x 1, a बराबर 1, b बराबर भी 1 और c बराबर भी 1, तो d बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस, तो b स्क्वायर मतलब b का मान 1 का स्क्वायर, a का भी मान 1, c का मान भी 1, ठीक है। 1 का मान 1 वर्ग, 4 एकन 4 एकन, तो यहाँ से d बराबर तुम्हारा कितना निकल के आया, -3। अब बताओ d का मान जो -3 आया है वो कैसा है, 0 से अच्छा अधिक है, क्योंकि d का मान कैसा है, 0 से कम है। प्लस में होता तो ज़्यादा होता, माइनस में इसलिए कम है। तो जब ये कम है तो बताओ क्या होगा, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे, के मूल काल्पनिक हैं। कैसे हैं, हाँ काल्पनिक हैं, काल्पनिक व कोई मूल नहीं होगा, या काल्पनिक है लिख दो, ठीक है। काल्पनिक है और कोई मूल भी नहीं होगा इसमें। जब 0 से कम होता है तो वो कैसे होते हैं, उसके कोई मूल नहीं होता है, मतलब कोई उसका हल ही नहीं होता है, ठीक है। 14, 15, 16 इनमें कराऊं, बताओ कोई एक नव क्वेश्चन है अंडर रूट वाला 16, वो मैं करा देता हूँ। x स्क्वायर प्लस का 2 अंडर रूट 3x, ये भी बताओ इन्हें। अभी कहा था कि 14, 15 छुड़वा रहे हैं, सब बोले सब छुड़वा दो, अंडर रूट वाला मैं करा दे रहा हूँ। 14, 15 ऐसा ही तो है सेम। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 में, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अंडर रूट 3x माइनस का 1 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर 2 अंडर रूट 3 और c बराबर माइनस का 1। d का मान निकालिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान कितना है, 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 1 और c का मान कितना है, माइनस का 1, ब्रैकेट में रख दोगे, ठीक है। 2 का वर्ग करोगे तो 4 और 3 का वर्ग करोगे अंडर रूट 3 का तो कितना आएगा 3। तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, माइनस 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 प्लस और 4 एकन 4, दोनों जुड़ जाएंगे तो d बराबर कितना आएगा निकल के 16। लिखोगे क्योंकि d का मान कितना है, d का मान 0 से अधिक है, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक। और जब ज्यादा होता है तो मूल कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न, ठीक है। वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। ये लिख लोगे आप लोग, भिन्न भिन्न का मतलब होता है असमान, या तो भिन्न भिन्न लिखोगे या असमान लिखोगे, ठीक है। स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 9 बराबर 0 दिया है। इसमें k का मान ज्ञात करना है और मूल वास्तविक और समान हो, ठीक है। इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। तुलना करोगे तो a बराबर कितना आएगा 4, b बराबर k और c बराबर 9, ठीक है। लिखोगे क्योंकि मूल वास्तविक बा कैसे हैं, समान। वास्तविक बा क्वेश्चन में दिया है, हाँ तो पहले लगाओगे तभी तो उसके हिसाब से लगाओगे। जब मूल वास्तविक बा समान होंगे तो d बराबर कितना होगा बताओ, 0 होता है तभी तो मूल वास्तविक बा समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान किसका निकालना है, k का।
तो k का मान निकालोगे तो पहले यहाँ से लिखो, इसलिए d बराबर तुम्हारा 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, यही तो होता है। तो b स्क्वायर का मान यहाँ पर लगाओ, d बराबर 0 है और b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस का 4a का मान 4 और c का मान 9। तो ये पहले लिख लोगे k स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, 16 ने में 144 और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो k स्क्वायर बराबर उधर करोगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और k का मान जब निकालोगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 144 पर, तो k बराबर यहाँ से मान निकल के आएगा तो प्लस माइनस के 12 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तो मूल समान है। तो यहाँ पर k का मान एक प्लस का 12 आया और एक माइनस का 12 आया। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 का वर्गमूल 12 हो गया। तो ये आंसर आपका यहाँ से निकल के आया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और देखिए 19 वाला, 2k x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 25 और बराबर 0। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा इसकी तुलना करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2k, b बराबर हो जाएगा माइनस का 40 और c बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, लिखोगे क्योंकि मूल कैसे दिए हैं, मूल वास्तविक व समान क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक है, जब वास्तविक और समान होता है तो इसलिए d बराबर क्या होता है 0। ठीक है, तो d बराबर तुम क्या लिखाओगे b स्क्वायर माइनस का 4ac। b स्क्वायर मतलब कितना मान है माइनस का 40, d बराबर 0 लगा दो, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस का 4, a बराबर 2k और c बराबर 25। ठीक है, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस का 1, 4 का वर्ग 16 और 1 0 का 2 0 माइनस 25 चौका 100 और 100 तो नहीं 200 के, और ये 0 उधर भेज दो बराबर 0। ठीक है, अब ये 200 के उधर ले जाओ तो 200 के पहले लिख लेंगे और बराबर ये 1600 बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1600 और बटे 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 8 16, तो k बराबर कितना निकल के आया 8। तो k का मान 8 निकल के आ गया। बताओ, एक क्वेश्चन इसमें बचा है 20वां, वो भी ऐसा ही है, निकाल सकते हो। ठीक है, ये राइट कर लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट टाइम पर होंगे कल।